हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर चल रहा था। उसका अगला टॉपिक है बंद लाइन का नामकरण। तो बंद लाइन का नामकरण किस तरह से किया जाता है, इसका मतलब क्या है। देखो, बंद लाइन का मतलब ये है कि मान लो हमको ये दे दे ऐसे, तो इसका नाम क्या होगा। एक लाइन से बता दे कि इसका नाम क्या होगा, या फिर ऐसे दे दे इसका नामकरण क्या होगा। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब देखो, ऐसे दे सकते हैं, मान लो ये ग्रुप दे दिया, उस पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर NH2 ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर आगे COOH ग्रुप जोड़ दिया। तो इसका नामकरण क्या होगा, तो इनको बोला जाता है बंद लाइन। तो बंद लाइन का नामकरण किस तरह से करते हैं, देखो देखो पहले बंद लाइन ध्यान रखना, ये मान लो ऐसे दे रखा है। अब देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों इस बिंदु पर मिल रही है, तो ध्यान रखना इस बिंदु पर क्या होगा, एक कार्बन होगा। ऐसे ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस पर क्या होगा, कार्बन होगा। ऐसे इधर भी क्या कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। और शुरू का जो एंड है, शुरू का सिरा है और लास्ट का जो सिरा है, शुरू का एंड और लास्ट का जो एंड है, इसमें अगर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हो, इधर कोई भी ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, कार्बन ही मानेंगे इसको। तो दोनों को क्या मानेंगे, कार्बन मानेंगे। ऐसे हो सकता है, मान लो ये ऐसे दे रखा है, तो यहाँ तो कार्बन होंगे ही सारे। लेकिन देखो, अगर यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन दे दे, तो यहाँ पर हमको कार्बन नहीं मानना। अगर कुछ भी नहीं दे तो कार्बन मानना। अगर कुछ और ग्रुप होगा तो हमको लिखा मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो लिखा मिलेगा, क्लोरीन होगा तो भी लिखा मिलेगा, या फिर कोई सा भी NH2 ग्रुप होगा तो भी लिखा मिलेगा। ऐसे इधर की साइड होगा, तो बीच में सारे कार्बन होते हैं, और शुरू और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो कार्बन मानना है। अगर हाइड्रोजन भी होगा तो हमको लिखा मिलेगा H, और कोई ग्रुप होंगे जो क्या होंगे, लिखे मिलेंगे। तो ये होता है बंद लाइन। अब देखो, मान लो इसका नामकरण करना हमको, इसका नाम क्या होगा। अब देखो, टोटल इसमें कितने कार्बन होंगे, गिनो। एक यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स। और सारे देखो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, हेक्सेन। ऐसे ही अगर ये ऐसे दे दिया, इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। डबल बॉन्ड दे दे, मान लो ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, तो क्या करेंगे, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट। लेकिन एन नहीं होगा, क्या होगा, ब्यूट इन, ब्यूटीन। या देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा तो 1 नंबर इसको, इस कार्बन को, 2 नंबर इस कार्बन को, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इस कार्बन को देंगे। तो क्या होगा, ब्यूट 1 पर डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन। या ऐसे लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटीन। या 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्या लिख देंगे, ब्यूटीन लिख देंगे। अगर ऐसे आ गया, मान लो इधर डबल बॉन्ड दे दिया, तो नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो देखो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से 2 नंबर पर आए तो कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट। लेकिन 1 इन नहीं, अब कितने इन है, 2 इन, क्योंकि 2 पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, ब्यूट 2 इन। या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। ये इसका IUPAC नाम होता है, ऐसे बंद लाइनों का। अब देखो, हम अपने नाम का भी IUPAC नाम लिख सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो अजीत, इसका IUPAC नाम करना हमको। तो देखो, A J I और T। तो अब देखो, यहां क्या होगा, कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, कोई और ग्रुप नहीं दे रखा है। तो देखो, यहाँ कार्बन बनाया मैंने, उसके बाद सिंगल बंद कार्बन, ऐसे ही कार्बन ये आपस में जुड़ रहे हैं, फिर नीचे और ये नीचे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। अब संयोजकता पूरी कर दो, कार्बन की 4 होती है, तो यहाँ पर एक देखो पूरी है, तो कितने जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। ऐसे इधर कितने जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। इधर कितने जुड़ेंगे, देखो 1 2 3 पूरी, तो 1 हाइड्रोजन। इधर भी 1 2 3 1 हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो इसका नाम कर सकते हैं अब हम। देखो, एक साइक्लिक रिंग बन रही है, चक्रीय संरचना बन रही है वाली, ये ऐसे ही तो बन रहा है, ये नीचे, ये तो ये चक्रीय संरचना होगी। तो इसका नाम देखो कैसे करेंगे, चक्रीय संरचना में सबसे पहले नंबरिंग करेंगे।
नंबरिंग कहाँ से करेंगे, चाहे इस प्रतिस्थापित कर लो चाहे इससे कर लो। मतलब एक इसको देंगे तो दो इधर साइड नहीं चल सकते क्योंकि प्रतिस्थापित यहाँ भी आ रहा है 2 नंबर पर, तो इधर चलेंगे 2 और 3। इसका नाम क्या होगा 1,2 1,2 दो बार आया है तो डाई और क्या ग्रुप है मैथिल 1,2 डाई मैथिल। अब देखो ये रिंग साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए क्या लगाएंगे साइक्लो वर्ड लगाएंगे पहले साइक्लो 1,2 डाई मैथिल साइक्लो। और 3 कार्बन की रिंग है 1 2 3 को क्या बोलते हैं प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड है साइक्लिक रिंग में तो क्या बोलेंगे प्रोपेन 1,2 डाई मैथिल साइक्लो प्रोपेन होगा एक का IUPAC नाम। अब जे का देखो, अब जे में ध्यान से देखना कितने कार्बन श्रृंखला बन रही है 1 2 3, ये 3 की बनेगी बड़ी देखनी हमको तो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है तो 5 की सीधी बना दो सीधा सा 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो ये नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहां से प्रतिस्थापित नजदीक आएगा तो 1 नंबर इसको देंगे 2 नंबर इसको देंगे क्योंकि 2 से ये मैथिल ग्रुप भी जुड़ रहा है, यहां से करेंगे तो बाद में आएगा 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से करेंगे 2 पर आ जाएगा। तो मान लो 2 नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4 5, इसको दे दे 2 नंबर, तो इस पर क्या ग्रुप है C ग्रुप कार्बन मतलब CH3 ग्रुप है। ऐसे इनकी पूरी कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा CH3 इधर CH CH2 CH2 और CH3। अब इसका नाम लिख सकते हैं 2 पर मैथिल ग्रुप है 2 मैथिल 5 कार्बन क्या बोलेंगे पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन तो 2 मैथिल पेंटेन जे का IUPAC नाम होगा। उसके बाद देखो आई का IUPAC नाम देखो 1 2 3 कार्बन श्रृंखला है तो 1 2 3 4 कार्बन श्रृंखला बन रही है 1 2 3 4 तो 4 कार्बन बना देंगे 1 2 3 4। उसके बाद देखो 1 नंबर इसको देंगे 2 नंबर इसको 3 नंबर इसको 4 नंबर इसको, चाहे ऐसे बना देना ये वाले श्रृंखला बनाने चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो देखो जब भी 2 और 3 पर आएंगे प्रतिस्थापित और इसमें 2 और 3 पर आ रहे हैं तो 2 पर मैथिल ग्रुप और 3 पर मैथिल ग्रुप है तो मान लो ये 2 मान लिया इस पर मैथिल और 3 पर मैथिल 1 2 3 और 4 तो इनकी पूरी कर देंगे 3 CH3 CH3 CH CH और CH3। अब इसका नाम लिखेंगे 2 और 3 पर मैथिल है तो 2,3 2 बार इसलिए डाई और क्या लगाएंगे मैथिल 2 3 डाई मैथिल। अब टोटल 4 कार्बन क्या लिखेंगे ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन तो क्या नाम होगा ब्यूटेन 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन इसका IUPAC नाम होगा। लास्ट है टी वर्ड का क्या होगा देखो 1 2 3 कार्बन की ऐसे देखेंगे तब भी 3 की बनेगी 1 2 और ये 3 तो 3 कोई सी ले लो, ये वाली अगर श्रृंखला लेंगे तो भी 2 नंबर पर CH3 आएगा, अगर इसको लेंगे तब भी 1 2 नंबर पर CH3 आएगा, कोई सी ले लो तो 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई हमने। अब देखो 2 पर CH3 है इधर से कर लो मान लो 1 2 3 तो 2 पर CH3 आ रहा है ये वाला तो 2 पर CH3 जोड़ दिया तो क्या है CH3 CH CH3 और ये CH3 संयोजकता पूरी कर देंगे कार्बन की 4 हाइड्रोजनों से तो 1 2 3 2 पर क्या है मैथिल है 2 मैथिल 3 कार्बन क्या बोलेंगे प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन तो इसका IUPAC नाम क्या होगा 2 मैथिल प्रोपेन टी का IUPAC नेम होगा। तो ये हमने एक नाम का IUPAC नेम किया था, ऐसे किसी का भी नाम लिख देंगे उसका IUPAC नाम कर सकते हैं तो तुम करके देख लेना किसी का भी IUPAC नाम हो सकता है। तो बंद लाइन में हम और ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखो इसमें बंद लाइन बन रही सारी, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे लेकिन इन एग्जाम्पलों से पहले हम कुछ 1-2 टॉपिक और करेंगे। उसके बाद सभी के एग्जाम्पल सारे के क्रियात्मक समूह के भी एग्जाम्पल एल्केन एल्किन एल्काइन क्रियात्मक समूह बंद लाइन का नामकरण कैसे करते हैं सभी के एग्जाम्पल एक साथ करेंगे। तो आज के लिए बंद लाइन में इतना ही, कल अगले वीडियो में करेंगे आगे।